सोचिए, अगर आपकी जिंदगी एक शतरंज की बिसात हो और सामने वाला खिलाड़ी हर चाल पर आपसे एक कदम आगे निकले, तो वो चाहे बिजनेस हो, रिश्ते हो या फिर आपके सपने पूरे करने की जंग, हर जगह वही जीत जाएगा। आज जिस किताब के बारे में हम बात करने वाले हैं वो हमें यही सिखाती है कि कैसे जिंदगी के खेल में लोमड़ी की तरह चालाक, समझदार और हर हालात में एडजस्ट करने वाला माइंडसेट अपनाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फेसलेस फोकस और आज हम डूबने वाले हैं द फॉक्स माइंडसेट की गहराइयों में। अगर आपको लगता है कि ये बातें आपके दिल को छू रही हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही कहानियां और सीखें आपके तक पहुंचती रहें। इस किताब में बताया गया है कि लोमड़ी जैसा माइंडसेट कैसे अपनाया जाए। इस किताब में बार बार एक ही बात सामने आती है, जिंदगी सीधी रेखा नहीं है, ये मोड़ों से भरी हुई है और उन मोड़ों पर वही जीतता है जो लोमड़ी की तरह लचीला है, हालात को पढ़ लेता है और बिना घबराए अगली चाल सोचता है। लेखक बताते हैं कि सिर्फ ताकतवर होना या बहुत सारे रूल्स याद कर लेना आपको सफल नहीं बनाएगा। असली जीत उस इंसान की होती है जो अपने दिमाग को इतना ट्रेन कर लेता है कि हर परिस्थिति में रास्ता खोज सके। सोचिए, कितनी बार आपने प्लान बनाए होंगे लेकिन हालात ने सब कुछ बदल दिया। वहीं पर फॉक्स माइंडसेट काम आता है। किताब ये कहती है कि लोमड़ी का दिमाग हर हाल में विकल्प ढूंढ लेता है। अगर सामने दरवाजा बंद है तो वो खिड़की देखेगी, खिड़की बंद है तो वो रास्ता बदल लेगी। और यही सोच हमें भी अपनानी है। बहुत बार हम फंस जाते हैं क्योंकि हम एक ही रास्ते से चिपके रहते हैं, लेकिन लोमड़ी कभी चिपकती नहीं, वो बहती है, बदलती है और जीत जाती है। लेखक ने इंसानी भावनाओं को भी इसमें बड़ी खूबसूरती से जोड़ा है। जैसे जब हम असफल होते हैं तो हमारा दिल टूट जाता है, हमें लगता है कि बस अब सब खत्म हो गया। लेकिन फॉक्स माइंडसेट कहता है कि असफलता भी सिर्फ एक मोड़ है, मंजिल नहीं। असली बात यह है कि उस मोड़ पर आप क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और अगली चाल कैसे चलते हैं। आप जरा सोचिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी यही होता है। कभी कोई रिश्ता टूट जाता है, कभी नौकरी हाथ से निकल जाती है, कभी दोस्ती में दरार आ जाती है। हम में से ज्यादातर लोग वहीं अटक जाते हैं, लेकिन जो फॉक्स माइंडसेट अपनाता है वो इन हालात को सीख समझकर आगे बढ़ता है। लोमड़ी पीछे मुड़कर रोती नहीं, वो आगे का रास्ता ढूंढती है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। अब बात आती है डर की। डर हर इंसान को लगता है, लोमड़ी को भी लगता है, लेकिन फर्क ये है कि वो डर को इस्तेमाल करती है, भागती नहीं। इंसानी लाइफ में भी अगर हम डर को एक सिग्नल मान लें कि यहां सावधान रहना है, यहां ध्यान देना है, तो वही डर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि हर इंसान में दो माइंडसेट होते हैं। एक होता है रिजिड माइंडसेट, यानी कठोर सोच, जो कहता है बस यही रास्ता है और मैं इसी से जाऊंगा। और दूसरा होता है फॉक्स माइंडसेट, जो कहता है कोई बात नहीं, अगर ये रास्ता बंद है तो और भी होंगे। अब ये चुनाव हमारे हाथ में है कि हम कौन सा माइंडसेट अपनाते हैं। जिंदगी का खेल मुश्किल है, लेकिन याद रखिए, लोमड़ी ताकत से नहीं, दिमाग से जीतती है। और जब हम अपने अंदर वो चालाकी, वो समझदारी और वो लचीलापन पैदा कर लेंगे तो चाहे दुनिया कैसी भी हो, हम हारेंगे नहीं। सोचिए, हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी तरह की रेस में भाग रहे हैं। कोई पढ़ाई की रेस में, कोई करियर की, कोई रिश्तों की और कोई पैसों की। लेकिन असली सवाल यह है कि इस रेस में हम लोमड़ी की तरह खेल रहे हैं या फिर किसी सीधे साधे खरगोश की तरह। द फॉक्स माइंडसेट हमें यही बताता है कि जीत सिर्फ उसी की होती है जो खेल को समझता है, हालात को पढ़ता है और फिर चाल चलता है। लेखक कहते हैं कि लोमड़ी की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्ट्रेटजी है। वो कभी भी सिर्फ एक रास्ते पर भरोसा नहीं करती, उसके पास हमेशा प्लान बी, प्लान सी और कभी कभी प्लान जेड तक होता है। अब अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो अक्सर हम सिर्फ एक ही चीज पर दांव लगा देते हैं, जैसे बस यही जॉब चाहिए या बस यही रिश्ता चले। लेकिन जरा सोचिए, अगर वो टूट गया तो तभी तो जिंदगी बिखर जाती है। जबकि अगर हमारे पास फॉक्स माइंडसेट होगा तो हम कहेंगे ठीक है, ये रास्ता बंद है, अब कोई दूसरा रास्ता देखता हूं। यही सोच हमें मजबूत बनाती है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि लोमड़ी हमेशा जिज्ञासु रहती है, यानी क्यूरियस। जब तक हम सवाल पूछते रहेंगे
तब तक हम सीखते रहेंगे, और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। आप खुद सोचिए, बचपन में हम सब जिज्ञासु थे, छोटी छोटी चीजों पर सवाल करते थे, नई चीजें ट्राई करते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए हम डरने लगे, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो? यही डर हमें रोकता है। लेकिन लोमड़ी कभी नहीं रुकती, वो हर जगह सूंघती है, देखती है, सीखती है, और इसी वजह से वो हमेशा खेल में टिकी रहती है। लेखक एक और दिलचस्प बात बताते हैं कि लोमड़ी दूसरों को बहुत ध्यान से देखती है। वो अपने दुश्मन की हर चाल को पढ़ लेती है और फिर उसी हिसाब से अपनी रणनीति बदलती है। अगर हम इसे अपनी लाइफ में लागू करें तो मतलब ये हुआ कि हमें भी अपने आसपास के लोगों, हालात और अवसरों को ध्यान से देखना होगा। बिना सोचे समझे सिर्फ मेहनत करने से हमेशा जीत नहीं मिलती। असली जीत स्मार्टनेस और ऑब्जर्वेशन से आती है। जिंदगी में कभी आपने गौर किया होगा, कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके भी आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग खून पसीना बहाने के बाद भी वहीं रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक का माइंडसेट है फॉक्स माइंडसेट और दूसरे का है रिजिड माइंडसेट। यही फर्क सब कुछ बदल देता है। और सबसे भावुक बात इस किताब की ये है कि ये हमें हमारी इंसानी कमजोरी भी स्वीकार करना सिखाती है। लोमड़ी भी छोटी है, बड़ी शेर जैसी ताकतवर नहीं, लेकिन वो मानती है कि कमजोरी है तो क्या, इसी कमजोरी को दिमाग से ताकत बना लो। हम इंसानों के लिए भी यही है। हर किसी की कमजोरी होती है, कोई पैसों में, कोई पढ़ाई में, कोई रिश्तों में। लेकिन अगर हम लोमड़ी की तरह सोचना सीख लें तो वही कमजोरी हमें आगे ले जा सकती है। किताब ये भी समझाती है कि लोमड़ी लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी क्यों अपनाती है। वो अपनी स्ट्रेटजी बदलने में शर्माती नहीं। हम इंसान कई बार सोचते हैं, अगर रास्ता बदला तो लोग क्या सोचेंगे, लोग हंसेंगे। लेकिन लोमड़ी को फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है, उसे सिर्फ जीत से मतलब है। और हमें भी यही सीख अपनानी है। अब सोचिए, अगर आपकी लाइफ में हर असफलता एक नया मोड़ बन जाए, अगर हर डर एक नई चेतावनी बन जाए, और अगर हर बंद दरवाजा एक नए रास्ते का इशारा बन जाए, तो क्या आप कभी हारेंगे? यही है फॉक्स माइंडसेट की ताकत। जरा याद कीजिए, आपने कभी जंगल की कोई डॉक्यूमेंट्री देखी है? वहां लोमड़ी को अक्सर दिखाया जाता है, छोटी सी, नाजुक सी लगने वाली। लेकिन उसके दिमाग की तेजी देखिए, वो कभी सीधे शिकार के पीछे नहीं भागती। अगर खरगोश दाएं भागा तो वो पहले उसके पैरों की रफ्तार देखती है, फिर जमीन का रास्ता चुनती है और तभी अटैक करती है। ये उसका प्लान बी, सी और डी होता है। अब यही चीज हमारी जिंदगी में भी है। कई बार हमें लगता है कि सीधा भागकर मंजिल पा लेंगे, लेकिन असली दिमाग तो तब है जब आप सोचकर, एडजस्ट करके, स्मार्ट तरीके से जीत हासिल करें। किताब द फॉक्स माइंडसेट हमें यही कहती है कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं, बल्कि चालाकी और समझदारी भी जरूरी है। सोचिए, अगर क्रिकेट का मैच हो और बैट्समैन सिर्फ ताकत से खेलता रहे तो क्या हमेशा जीत पाएगा? नहीं, उसे समझना होगा कि बॉलर किस स्पीड से बॉल डाल रहा है, पिच कैसी है, फील्डिंग कहां है, तभी तो सही शॉट लगेगा। यही है लोमड़ी की सोच। लेखक एक और गहरी बात कहते हैं, फॉक्स माइंडसेट का मतलब सिर्फ बाहर की दुनिया से एडजस्ट करना नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को भी बदलना है। जब हम गलती करते हैं तो ज्यादातर लोग खुद को कोसने लगते हैं, मैं नाकामयाब हूं, मुझसे नहीं होगा। लेकिन लोमड़ी ऐसा नहीं सोचती। वो जानती है कि अगर आज गलती हुई है तो कल नए तरीके से कोशिश करनी है। इंसान भी अगर यही सोच ले तो हर फेलियर अगली जीत की तैयारी बन जाता है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। थॉमस एडिसन, बल्ब बनाने वाले वैज्ञानिक ने हजारों बार कोशिश की और हर बार फेल हुए। कोई और होता तो शायद बीच में ही हार मान लेता, लेकिन उन्होंने कहा, मैंने 1000 बार फेल नहीं किया, मैंने 1000 तरीके ढूंढ लिए कि बल्ब ऐसे नहीं बनता। यह है फॉक्स माइंडसेट। फेलियर को रास्ते का अंत नहीं, बल्कि नए रास्ते की शुरुआत समझना। इस किताब में एक और चीज बहुत खूबसूरती से समझाई गई है कि फॉक्स माइंडसेट सिर्फ जीतने का तरीका नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। जब हम रिश्तों में लचीलापन रखते हैं, जब हम नौकरी में नई स्किल सीखने के लिए तैयार रहते हैं, जब हम हालात से भागते नहीं बल्कि उन्हें अपनाते हैं, तभी असली ताकत आती है। और एक बात तो आप मानेंगे, जिंदगी हर रोज बदल रही है। जो कल काम करता था आज शायद काम ना करे। जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी देख लीजिए,
पहले बटन वाला फोन था, फिर टच आया, अब एआई चल रहा है। अगर हम पुराने फोन से चिपके रहते तो कभी आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो लोमड़ी की तरह लचीले रहे वही आज आगे हैं। तो सवाल ये नहीं है कि आप कितने मजबूत हैं, सवाल ये है कि आप कितने एडजस्टेबल हैं। सवाल ये है कि आप कितनी जल्दी हालात को समझकर अपनी चाल बदल सकते हैं। और यही है द फॉक्स माइंडसेट की असली जादुई ताकत। किताब द फॉक्स माइंडसेट की पहली बड़ी सीख है लचीलापन, यानी फ्लेक्सिबिलिटी। लेखक कहते हैं कि जो इंसान हालात के हिसाब से अपने प्लान बदल लेता है वही असली विजेता बनता है। जरा सोचिए, पानी का कोई रूप नहीं होता। वो गिलास में हो तो गिलास का आकार ले लेता है, बोतल में हो तो बोतल का, लेकिन उसका असली मकसद हमेशा साफ रहता है, प्यास बुझाना। जिंदगी भी ऐसी ही है। मंजिल हमारी पक्की होनी चाहिए, लेकिन रास्ता बदलने से डरना नहीं चाहिए। यही फॉक्स माइंडसेट की पहली ताकत है। दूसरी सीख है ऑब्जर्वेशन, यानी ध्यान से देखना। लोमड़ी हर चीज को बारीकी से नोटिस करती है। इंसानी लाइफ में भी जो लोग हालात को पढ़ते हैं वही सही फैसले लेते हैं। मान लीजिए आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर आपने मार्केट को ध्यान से नहीं समझा, लोगों की जरूरतों को नहीं जाना, तो आप वही बेचेंगे जिसकी किसी को जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने लोमड़ी की तरह ऑब्जर्व किया तो आप वही चीज देंगे जो लोगों की डिमांड है। यही फर्क जीत और हार का तय करता है। तीसरी सीख है फेलियर्स को रीफ्रेम करना। हम सबको असफलता लगती है जैसे जिंदगी का फुल स्टॉप, लेकिन किताब कहती है कि यह फुल स्टॉप नहीं, सिर्फ कॉमा है, रुकावट है, खत्म नहीं। एक छोटी सी कहानी याद आती है, वॉल्ट डिज्नी, जिनका नाम आज हर बच्चे को मालूम है। क्या आप जानते हैं कि उन्हें शुरुआती दौर में अखबार से नौकरी से निकाल दिया गया था, ये कहकर कि उनमें क्रिएटिविटी की कमी है। सोचिए, अगर वो हार मान लेते तो दुनिया मिकी माउस और डिज्नीलैंड से कभी नहीं मिल पाती। ये है फॉक्स माइंडसेट, हार को एक नया रास्ता मान लेना। चौथी सीख है क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा। लोमड़ी हमेशा सवाल पूछती है, हमेशा नई चीजें सीखती है, और यही इंसान को भी जरूरी है। जितना हम सवाल पूछेंगे उतना ही नए अवसर मिलेंगे। एलन मस्क का उदाहरण लीजिए। उन्हें बचपन से ही अंतरिक्ष के बारे में जिज्ञासा थी। अगर वो बस किताबें पढ़कर रुक जाते तो आज स्पेसएक्स नहीं होता। उन्होंने अपने सवालों को अपनी कंपनी में बदल दिया। यही जिज्ञासा आपको भी आगे ले जा सकती है। पांचवी और सबसे गहरी सीख है इमोशन पर कंट्रोल। लेखक कहते हैं कि लोमड़ी डरती भी है, लेकिन डर को अपना हथियार बना लेती है। इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर की भावनाओं से होती है। गुस्सा, डर, जलन, अगर हम इन्हें कंट्रोल करना सीख लें तो हमारी सोच साफ हो जाती है, और साफ दिमाग से ही बड़ी जीत मिलती है। अब सोचिए, अगर आप इन 5 बातों को अपनी जिंदगी में उतार लें, लचीलापन, ऑब्जर्वेशन, फेलियर को रिफ्रेम करना, जिज्ञासा और इमोशन पर कंट्रोल, तो क्या आपकी लाइफ पहले जैसी रहेगी? बिल्कुल नहीं। आप हर हालात में रास्ता ढूंढ पाएंगे, और यही इस किताब का सबसे बड़ा तोहफा है। अब जरा सोचिए, कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी दोस्ती में बहुत भरोसा किया, लेकिन वो दोस्त अचानक बदल गया। उस पल दिल टूट जाता है, लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन फॉक्स माइंडसेट कहता है, रिश्ता टूटा है, जिंदगी नहीं। लोमड़ी की तरह हमें समझना है कि हर इंसान हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकता। जो चला गया उसने हमें एक सीख दी, और जो बचे हैं वो हमारे साथ आगे की कहानी लिखेंगे। यही सोच हमें टूटने से बचाती है। करियर की दुनिया में भी देखिए, मान लीजिए आपने बहुत मेहनत करके इंटरव्यू दिया और रिजेक्ट हो गए। उस समय लगता है कि पूरी मेहनत बेकार गई, लेकिन अगर आप फॉक्स माइंडसेट अपनाएं तो आप सोचेंगे, चलो इस रिजेक्शन ने मुझे यह सिखा दिया कि अगली बार कैसे तैयारी करनी है। यानी हार आपको मजबूत बनाने आई थी, हराने नहीं। अब बात करते हैं पैसों की। कई लोग बिजनेस शुरू करते हैं और पहले ही साल घाटा हो जाता है। ज्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग लोमड़ी की तरह सोचते हैं, कहां गलती हुई, क्या बदलना होगा, और वही लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आप जितने भी बड़े बिजनेसमैन के नाम लीजिए, उन सब के पीछे यही कहानी है। कोई भी पहली कोशिश में सफल नहीं हुआ, लेकिन उनकी सोच लोमड़ी जैसी थी। रिश्तों की एक और बात, कई बार परिवार में हालात ऐसे होते हैं कि समझौते करने पड़ते हैं।
अगर हम रिजिड यानी कठोर दिमाग से सोचेंगे तो हमें लगेगा कि बस सब मेरे हिसाब से होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो हम रिश्ते तोड़ देंगे। लेकिन फॉक्स माइंडसेट हमें सिखाता है कि समझौता हार नहीं है, बल्कि रिश्तों को बचाने का तरीका है। लोमड़ी भी जंगल में कई बार बड़ी जानवरों से लड़ती नहीं, बल्कि समझदारी से रास्ता बदल लेती है। और अब जरा खुद से पूछिए, आपकी लाइफ में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी बंद रास्ते पर अटक गए? आपने सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर अचानक कोई छोटा सा नया मौका मिला और सब कुछ बदल गया। यही तो लोमड़ी की तरह सोचने का कमाल है। दरवाजा बंद हो तो खिड़की तलाशो, खिड़की भी बंद हो तो दीवार फांदो, और अगर दीवार बहुत ऊंची हो तो उसके चारों ओर से घूम कर जाओ। रास्ता हमेशा होता है, बस नजर चाहिए उसे देखने की। किताब हमें एक और इमोशनल लेकिन गहरी बात सिखाती है। फॉक्स माइंडसेट का मतलब सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि शांति से जीना भी है। जब आप हालात से लड़ना छोड़कर उन्हें अपनाना सीख जाते हैं तो जिंदगी आसान हो जाती है। स्ट्रेस कम हो जाता है, दिमाग साफ हो जाता है, और जब दिमाग साफ होता है तभी क्रिएटिविटी आती है। अब सवाल ये आता है कि फॉक्स माइंडसेट को अपनाएं कैसे? किताब हमें बताती है कि ये कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, बल्कि प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। और इसके लिए हमें अपनी रोजमर्रा की लाइफ में छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। पहला स्टेप, हर हालात को ऑब्जर्व करो। जब भी कोई नई सिचुएशन सामने आए तुरंत रिएक्ट मत करो। पहले लोमड़ी की तरह चारों तरफ देखो। समझो कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, माहौल किस तरह बदल रहा है। अगर कोई बहस हो रही है तो गुस्से में जवाब देने से पहले थोड़ी देर चुप रहो और ऑब्जर्व करो। आप देखेंगे कि आपका जवाब और भी मजबूत और असरदार होगा। दूसरा स्टेप, प्लान बी और प्लान सी हमेशा साथ रखो। चाहे एग्जाम हो, बिजनेस हो या करियर, कभी भी सिर्फ एक ही रास्ते पर भरोसा मत करो। अगर जॉब का प्लान है तो साथ में कोई नई स्किल सीखते रहो। अगर बिजनेस है तो बैकअप सोर्स ऑफ इनकम भी रखो। यही फॉक्स माइंडसेट है। कभी भी खुद को सिर्फ एक ही दरवाजे तक सीमित मत रखो। तीसरा स्टेप, असफलता का मतलब है सीख। जब भी कोई काम बिगड़ जाए सबसे पहले खुद से पूछो, इसमें मैंने क्या नया सीखा? जब तक आप हर फेलियर से एक नया सबक निकालते रहेंगे तब तक वो हार नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट है। यही सोच लोमड़ी को जंगल में जिंदा रखती है और इंसान को लाइफ में आगे ले जाती है। चौथा स्टेप, सवाल पूछने की आदत डालो। हर चीज को सतह पर देखकर मान लेने से बचो। जिज्ञासा पैदा करो, जैसे ये काम ऐसे क्यों होता है? क्या इसे करने का और भी तरीका है? अगर मैं ये करूं तो क्या होगा? ऐसे सवाल ही आपको क्रिएटिविटी और नए आइडिया देंगे। याद रखिए, जिज्ञासु इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि वो हर दिन कुछ नया सीख रहा होता है। पांचवा स्टेप, इमोशन को कंट्रोल करना सीखो। डर, गुस्सा, ईर्ष्या, ये सब इंसान को कमजोर बना देते हैं। जब भी गुस्सा आए तुरंत जवाब देने की बजाय गहरी सांस लो। जब डर लगे तो खुद से कहो, ये डर मुझे सावधान कर रहा है, मुझे रोक नहीं रहा। जब ईर्ष्या हो तो उसे मोटिवेशन बना लो। अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? यही है लोमड़ी का खेल, भावनाओं को ताकत में बदलना। अब जरा सोचिए, अगर आप इन 5 चीजों को रोजमर्रा में अपनाना शुरू कर दें तो आपकी जिंदगी कितनी अलग दिखेगी। छोटी छोटी परेशानियां अब पहाड़ नहीं लगेंगी, रिजेक्शन अब दिल तोड़ने वाला नहीं लगेगा, और सबसे बड़ी बात, आप हर हालात में मजबूत खड़े रहेंगे। लेखक कहते हैं कि फॉक्स माइंडसेट कोई चमत्कार नहीं है, ये एक नजरिया है। वही हालात, वही दुनिया, वही लोग होंगे, बट जब आप लोमड़ी की तरह सोचेंगे तो आपको नजर आएगा कि रास्ते तो हमेशा खुले थे, बस आपको दिख नहीं रहे थे। जरा एक पल रुक कर सोचिए, आपकी जिंदगी कितनी बार आपके हाथ से फिसल गई सिर्फ इसलिए कि आपने हालात को बदलने की कोशिश ही नहीं की। कितनी बार आपने अपने सपनों को अधूरा छोड़ दिया क्योंकि रास्ता मुश्किल था, और कितनी बार आपने खुद से कहा, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन सच ये है कि असफलता ने आपको कभी हराया ही नहीं, आपकी सोच ने हराया। क्योंकि जब भी कोई दीवार सामने आई आपने मान लिया कि रास्ता यहीं तक है, जबकि लोमड़ी कहती दीवार है, अच्छा तो अब देखते हैं इसके चारों ओर से कैसे निकलना है। द फॉक्स माइंडसेट हमें यही झकझोरने वाला सच बताती है कि जिंदगी हमें हर दिन टेस्ट करती है, और इन टेस्ट में जीतने वाला वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है,
बल्कि वो होता है जिसके पास सबसे ज्यादा लचीलापन है। सोचिए, अगर बच्चा चलना सीखते समय हर बार गिरकर रोने लगे और मान ले कि ये मेरे बस का नहीं है, तो क्या कोई भी इंसान चल पाता? नहीं। लेकिन वो बच्चा लोमड़ी की तरह हर बार गिरकर नई कोशिश करता है और एक दिन दौड़ने लगता है। तो अगर आपने अपने सपनों को छोड़ दिया है तो याद रखिए, आपका दिल अब भी वही बच्चा है, बस दोबारा उठने की जरूरत है। अब सवाल है, क्या आप अपनी जिंदगी को रिजिड यानी पत्थर की तरह जीना चाहते हैं, जहां हालात बदल जाए और आप टूट जाएं, या फिर लोमड़ी की तरह फ्लेक्सिबल यानी बहते पानी की तरह जीना चाहते हैं, जो हर चट्टान के बीच से रास्ता बना लेता है? किताब हमें यह भी सिखाती है कि असली मजा जीतने में नहीं, बल्कि हर हालात में टिके रहने में है, क्योंकि टिके रहने वाला इंसान एक दिन जीत से आगे निकल जाता है। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, अगर आपने आज से फॉक्स माइंडसेट अपनाना शुरू कर दिया तो आपकी लाइफ कैसी होगी। वो सपने जो अधूरे रह गए फिर से जिंदा होंगे, वो डर जो आपको रोक रहा था अब आपकी ताकत बनेगा, और सबसे बड़ी बात, आपको लगेगा कि अब कोई हालात, कोई इंसान, कोई असफलता आपको रोक नहीं सकती। सोचिए, आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है रिजिड माइंडसेट का, जहां आप हर चीज को जिद की तरह पकड़कर बैठ जाते हो। अगर कामयाबी नहीं मिली तो हार मान लेते हो, अगर रिश्ता टूट गया तो खुद को तोड़ लेते हो, अगर हालात बदल गए तो बस वहीं बैठ जाते हो। और दूसरा रास्ता है फॉक्स माइंडसेट का, जहां आप कहते हो, ठीक है ये रास्ता बंद है, अब दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। अब आप ही बताइए, इन दोनों में कौन सा रास्ता आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा? जवाब साफ है, लोमड़ी कभी नहीं रुकती। वो जंगल के सबसे ताकतवर जानवरों से छोटी है, लेकिन चालाकी से हमेशा जीत लेती है। वो शेर से नहीं डरती, क्योंकि उसे पता है कि शेर ताकत से जीतता है और वो दिमाग से। तो सवाल ये नहीं है कि जिंदगी ने आपको कितनी बार गिराया, सवाल ये है कि आप हर बार गिरने के बाद किस सोच के साथ उठते हो। अगर आप रिजिड माइंडसेट के साथ उठते हो तो फिर से गिरोगे, लेकिन अगर आप फॉक्स माइंडसेट के साथ उठते हो तो धीरे धीरे हर गिरावट आपके लिए सीढ़ी बन जाएगी। किताब हमें बार बार यह एहसास दिलाती है कि जिंदगी किसी एक बड़ी जीत से नहीं बदलती, जिंदगी छोटे छोटे फैसलों से बदलती है। जैसे आज आपने हार मानने की बजाय एक और कोशिश करने का फैसला लिया, आज आपने गुस्से में चिल्लाने की बजाय चुप रहकर ऑब्जर्व करने का फैसला लिया, आज आपने डर के सामने भागने की बजाय उसे वार्निंग सिग्नल मानकर आगे बढ़ने का फैसला लिया। यही छोटे छोटे फैसले मिलकर आपको बड़ा इंसान बना देंगे। अब जरा अपने सपनों को याद कीजिए, वो जो कहीं अंदर दब गए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि वो अब भी आपका इंतजार कर रहे हैं? बस आपको फिर से कोशिश करनी है। द फॉक्स माइंडसेट कहती है, सपनों को छोड़ो मत, उन्हें नए तरीके से पकड़ो। तो आज से खुद से एक वादा कीजिए, जब हालात बदलेंगे मैं टूटूंगा नहीं, मैं बदलूंगा। जब लोग छोड़ देंगे मैं रोऊंगा नहीं, मैं सीखूंगा। जब सपने अधूरे रहेंगे मैं हार मानूंगा नहीं, मैं नया रास्ता ढूंढूंगा। क्योंकि यही है फॉक्स माइंडसेट, यही है असली जीत का रास्ता। किताब द फॉक्स माइंडसेट की बातें हमें समझ तो आती है, लेकिन असली असर तब होता है जब हम इन्हें किसी कहानी में जीते हैं। तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था, मध्यम वर्गीय परिवार से। सपने बहुत बड़े थे, लेकिन हालात हमेशा उसके खिलाफ थे। उसने पढ़ाई में मेहनत की, लेकिन पहली बार एग्जाम में फेल हो गया। उस दिन उसे लगा कि अब जिंदगी खत्म हो गई है। घर वाले मायूस, दोस्त ताने देने लगे और वो सोचने लगा, शायद ये रास्ता मेरे लिए नहीं है। लेकिन तभी उसने फॉक्स माइंडसेट वाली सोच अपनाई। उसने खुद से कहा, अगर ये दरवाजा बंद है तो दूसरा ढूंढना पड़ेगा। वो फेलियर को हार नहीं, सीख मानकर फिर से तैयारी करने लगा। अगली बार उसने अपनी स्ट्रेटेजी बदली, पढ़ाई का तरीका बदला और एग्जाम क्लियर कर लिया। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। जब वो नौकरी करने गया तो पहले ही इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया। कोई और होता तो कहता, बस मेरी किस्मत खराब है। लेकिन उसने फिर से लोमड़ी वाली चाल चली। उसने सोचा, अगर मुझे ये जॉब नहीं मिली तो शायद कोई और बेहतर जॉब मेरा इंतजार कर रही है। उसने अपनी स्किल्स पर काम किया, नए लोगों से मिला और कुछ महीनों बाद उसे वही जॉब मिली जिसके लिए लोग सालों इंतजार करते हैं। उसने सीखा कि फेलियर दरवाजा बंद नहीं करता, बल्कि नई खिड़की खोलता है। यही फॉक्स माइंडसेट है।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी किसी और की है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये कहानी हर उस इंसान की है जो गिरा, टूटा और फिर भी उठा। ये आपकी भी कहानी हो सकती है। फर्क बस इतना है कि आप रिजिड माइंडसेट के साथ जीना चाहते हैं या फॉक्स माइंडसेट के साथ। याद रखिए, लोमड़ी कभी जंगल छोड़कर भागती नहीं। चाहे हालात कैसे भी हों, वो अपने दिमाग से रास्ता निकाल ही लेती है। और इंसान की सबसे बड़ी ताकत भी उसका दिमाग है, उसकी सोच है। तो अगर अभी आपकी जिंदगी में कोई बंद रास्ता है, कोई अधूरा सपना है, कोई टूटा रिश्ता है, तो उसे हार मत मानिए। सोचिए, लोमड़ी होती तो क्या करती, और फिर उसी तरह अपना रास्ता निकालिए। तो अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सच में जिंदगी वैसे ही जीते रहना चाहते हैं जैसे अब तक जी रहे थे? हर बार हालात से हारकर, बहाने बनाकर, खुद को कोसकर? या फिर आप लोमड़ी की तरह उठना चाहते हैं जो कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कितनी मुश्किलें हैं, मैं रास्ता ढूंढ लूंगी। याद रखिए, आपकी ताकत आपके मसल्स में नहीं, आपकी सोच में है। आप अगर रिजिड माइंडसेट के साथ जिएंगे तो हालात आपको तोड़ देंगे, लेकिन अगर फॉक्स माइंडसेट के साथ जिएंगे तो हालात आपको मजबूत बना देंगे। अब सोचिए, अगर आज आप अपनी सोच बदल लें तो कल आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। वो सपने जिन्हें आप सालों से टाल रहे हैं, आप उन पर काम करना शुरू कर देंगे। वो डर जो आपको रोक रहा था, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। वो असफलता जो आपको शर्मिंदगी देती थी, वही आपकी जीत की सीढ़ी बन जाएगी। बस एक फैसला चाहिए, आज, अभी। आप खुद से कहिए, हाँ, मैं गिरा हूं, लेकिन अब उठूंगा। हाँ, मेरे रास्ते बंद हुए हैं, लेकिन अब नए रास्ते बनाऊंगा। हाँ, मैं डरता हूं, लेकिन अब डर को अपनी ताकत बनाऊंगा। यही है द फॉक्स माइंडसेट। यही है वो सोच जो इंसान को आम से खास बना देती है। जिंदगी का जंगल आसान नहीं है, यहां हर दिन एक नई लड़ाई है। लेकिन याद रखिए, शेर ताकत से जीतता है, लोमड़ी दिमाग से। और आज से अगर आपने लोमड़ी की तरह सोचना सीख लिया, तो चाहे हालात कितने भी कठिन हो, आप हमेशा जीतेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फॉक्स माइंडसेट आपको यह सिखाएगा कि हर एग्जाम फेल होना हार नहीं है, बल्कि नए तरीके से सीखने का मौका है। याद रखिए, कोई भी टॉपर पहले दिन से टॉपर नहीं होता। वो 1000 बार गिरता है, लेकिन हर बार नया रास्ता ढूंढता है। अगर आप आज गिर गए हैं तो कल उठने का हक आपका है। लोमड़ी की तरह सोचिए, यहां फेल हुआ हूं तो अब दूसरा तरीका ट्राई करता हूं। अगर आप जॉब या करियर में हैं तो फॉक्स माइंडसेट का मतलब है कि रिजेक्शन को रिसेट बटन मानना। हो सकता है इंटरव्यू में नाकाम रहे हों, प्रमोशन न मिला हो, या काम आपकी उम्मीदों के मुताबिक न चल रहा हो। रिजिड सोच यहां कहेगी, बस अब मेरी लाइफ यहीं तक है। लेकिन लोमड़ी वाली सोच कहेगी, अभी मेरा टाइम नहीं आया, लेकिन आएगा, और तब मैं तैयार रहूंगा। आप स्किल बदल सकते हैं, तरीका बदल सकते हैं, लेकिन सपने नहीं छोड़ने चाहिए। अगर आप रिश्तों से जूझ रहे हैं तो फॉक्स माइंडसेट आपको यह समझाएगा कि हर टूटता रिश्ता जिंदगी का अंत नहीं है। कभी कभी लोग इसलिए जाते हैं ताकि हम और मजबूत हो सकें। लोमड़ी जंगल में अकेली भी होती है, लेकिन अकेलेपन को कमजोरी नहीं मानती, वो उसे स्ट्रेंथ बना लेती है। उसी तरह अगर कोई रिश्ता टूट गया तो मत सोचिए कि आप अधूरे हैं। सोचिए कि अब आपके पास सीख है कि अगला रिश्ता और बेहतर होगा। अगर आप पैसों और बिजनेस की दुनिया में हैं तो फॉक्स माइंडसेट का मतलब है कि घाटे को बर्बादी नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट मानना। हर नुकसान आपको यह सिखाता है कि कहां गलती हुई। लोमड़ी भी हर बार शिकार में सफल नहीं होती, लेकिन वो हार मानकर भूखी नहीं मरती। वो अगली बार और समझदारी से शिकार करती है। यही माइंडसेट बिजनेस और लाइफ दोनों में जरूरी है। और अगर आप जिंदगी से थक चुके हैं तो फॉक्स माइंडसेट आपको एक ही बात कहता है, अभी सब खत्म नहीं हुआ। जब तक आप सांस ले रहे हैं तब तक 1000 रास्ते बाकी हैं। शायद आप अभी देख नहीं पा रहे, लेकिन वो रास्ते वहीं हैं। बस आपको लोमड़ी की तरह धैर्य और नजर चाहिए। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आप सुबह उठ रहे हैं, लेकिन आज का दिन अलग है। आपके अंदर एक अजीब सी शांति है, जैसे आप जानते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए आप संभाल लेंगे। आपके सामने काम का पहाड़ है, लेकिन आपको डर नहीं लग रहा, क्योंकि अब आपके पास लोमड़ी वाली सोच है। आप जानते हैं, अगर एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा मिलेगा। सोचिए, आप अपने क्लासरूम या ऑफिस में बैठे हैं। कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, कोई कहता है कि आपसे ये नहीं होगा।
रिजिड माइंडसेट वाला इंसान यहां टूट जाता, लेकिन आप मुस्कुराते हैं और सोचते हैं, ठीक है, तुम जो सोचो, मैं अपना रास्ता खुद बना लूंगा। और धीरे धीरे वही लोग एक दिन आपको देखकर हैरान होंगे। अब एक और सीन सोचिए, आपके सपनों का कोई बड़ा लक्ष्य है, शायद अच्छी नौकरी, शायद अपना बिजनेस, शायद कोई टैलेंट जिसे आप दिखाना चाहते हैं। पहले आप डरते थे अगर असफल हो गया तो, लेकिन अब आपका दिल कह रहा है अगर सफल हो गया तो, और आप कोशिश शुरू कर देते हैं। हर छोटी कोशिश आपको मंजिल के और करीब ले जाती है। सोचिए, जब आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं और पहले जैसी टेंशन या स्ट्रेस नहीं है, आप जानते हैं कि चाहे कितनी भी परेशानी आए, आप रास्ता निकाल लेंगे। आपके चेहरे पर वो आत्मविश्वास है जो पहले कभी नहीं था। यही है फॉक्स माइंडसेट का असली असर। ये न सिर्फ आपकी लाइफ बदलता है, बल्कि आपके आसपास के लोगों की लाइफ भी बदल देता है। और अब सबसे बड़ा विजुअलाइजेशन, सोचिए 5 साल बाद आप कहां होंगे? क्या आप वहीं होंगे जहां आज हैं, थके हुए, टूटे हुए, बहानों से भरे हुए? या फिर आप वो इंसान होंगे जो लोमड़ी की तरह हर हालात को मात देकर अपने सपनों को सच कर चुका है? जरा सोचिए, आपके हाथ में कलम है और सामने आपकी जिंदगी की किताब। अब तक उस किताब के पन्ने किसी और ने लिखे हैं, हालात ने, डर ने, असफलताओं ने। लेकिन द फॉक्स माइंडसेट आपको यह ताकत देता है कि अब से कलम सिर्फ आपके हाथ में होगी। आप डर को कहानी का हीरो बना सकते हैं, आप फेलियर को क्लाइमैक्स का ट्विस्ट बना सकते हैं, और आप अपने सपनों को उस किताब का सुखद अंत बना सकते हैं। सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपनी कहानी खुद लिखने के लिए? अब जरा अपने अतीत की सारी असफलताओं को याद कीजिए। वो पल जब सबने कहा था तुमसे नहीं होगा, वो रात जब आप रोए थे, टूटा महसूस किया था। अब कल्पना कीजिए कि आप उन सबको जवाब दे रहे हैं, लेकिन शब्दों से नहीं, अपनी जीत से। यही है फॉक्स माइंडसेट का असली बदला। बिना लड़े, बिना चिल्लाए, चुपचाप जीत लेना। आपको शायद लगे कि ये सब आसान नहीं है, और सच भी यही है, ये आसान नहीं है। लेकिन आसान चीजों से कभी कोई महान कहानी नहीं लिखी जाती। लोमड़ी की जीत आसान नहीं होती, लेकिन चालाकी से वो शेर को भी मात दे देती है। आप भी यही कर सकते हैं। तो अब दिल से सुनिए, अगर आपके सपने सच नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप काबिल नहीं। इसका मतलब है कि आपको फॉक्स माइंडसेट चाहिए। अगर हालात आपके खिलाफ हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि किस्मत खराब है। इसका मतलब है कि आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी है। अगर आप बार बार हार रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। इसका मतलब है कि असली जीत अब शुरू होने वाली है। आज से, अभी से खुद से कहिए, मैं हालात से हारूंगा नहीं, मैं हालात बदल दूंगा। मैं सपनों से भागूंगा नहीं, मैं उन्हें पूरा करूंगा। मैं गिरूंगा भी तो लोमड़ी की तरह उठूंगा और अगली बार और चालाक बनकर जीतूंगा। याद रखिए, जिंदगी का खेल शेर की ताकत से नहीं, लोमड़ी के दिमाग से जीता जाता है। और वो दिमाग, वो ताकत, वो लचीलापन सब आपके अंदर पहले से मौजूद है। बस आपको उसे जगाना है। तो अब आप खुद से पूछिए, कब तक आप डर के साए में जीते रहेंगे? कब तक आप दूसरों की राय को अपनी किस्मत मानते रहेंगे? कब तक आप बहाने बनाते रहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, हालात अच्छे नहीं हैं? कब तक आप असफलताओं को अपनी पहचान मानते रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, कब तक आप अपनी असली ताकत को सोते हुए देखेंगे, उसे जगाएंगे नहीं? आप जानते हैं ना, आपके अंदर वो सब है जो चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप उसे बाहर लाना चाहते हैं? आज सोचिए, अगर लोमड़ी की तरह आपने हालात से खेलना सीख लिया, अगर आपने रुकावटों को अपनी चाल में बदल लिया, तो आपकी लाइफ कैसी होगी? क्या आप वो इंसान बनना चाहते हैं जिसे लोग देखकर कहें, ये कभी नहीं हारता? क्या आप वो बनना चाहते हैं जिसे अपनी हर गिरावट पर गर्व हो, क्योंकि उसने हर बार उठकर और बड़ा कदम लिया? क्या आप वो इंसान बनना चाहते हैं जिसे अपनी लाइफ पर अफसोस नहीं बल्कि गर्व हो? याद रखिए, जिंदगी हर रोज आपको एक सवाल पूछती है, क्या तुम हार मानोगे या नया रास्ता खोजोगे? और अब वक्त है कि आपका जवाब हो, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। अब ये सवालों की आग जब सुनने वाले के दिल में लग जाएगी, तो वो खुद ब खुद एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएगा। सोचिए, एक लड़का मिडिल क्लास फैमिली से, जिसके पास न पैसे थे, न बड़े सपने पूरे करने का साधन। हर जगह रिजेक्शन मिला, लोग हंसते थे, कहते थे तू क्या करेगा, तेरे बस का नहीं है। रिजिड सोच उसे वहीं रोक सकती थी, लेकिन उसने फॉक्स माइंडसेट अपनाया। उसने सोचा,
अगर एक रास्ता बंद है तो दूसरा ढूंढता हूं। अगर लोग हंसते हैं तो हंसने दो, मैं जवाब अपनी मेहनत से दूंगा। उसने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की, असफलताओं से सीखा और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। आज वही लड़का अपने परिवार का सहारा है, अपने सपनों की जिंदगी जी रहा है। क्यों? क्योंकि उसने हालात बदलने की कोशिश नहीं की, उसने अपनी सोच बदली। यही फॉक्स माइंडसेट की ताकत है। अब ये सिर्फ उस लड़के की कहानी नहीं, ये आपकी भी हो सकती है। हाँ, आपकी। चाहे आप गांव में हो या शहर में, अमीर हो या गरीब, पढ़ाई में अच्छे हो या औसत, अगर आपने लोमड़ी की तरह सोचना शुरू कर दिया तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। क्योंकि लोमड़ी हमें एक ही बात सिखाती है, जंगल हमेशा खतरनाक रहेगा, लेकिन जीतेगा वही जो हार मानकर बैठता नहीं, जो हर हालात में रास्ता ढूंढ लेता है। तो दोस्तों, द फॉक्स माइंडसेट हमें यही सिखाती है कि जिंदगी कभी भी सीधी और आसान नहीं होगी। रास्ते हमेशा टेढ़े मेढ़े होंगे, हालात हमेशा हमें परखेंगे। टेढ़े मेढ़े होंगे, हालात हमेशा हमें परखेंगे और लोग हमेशा हमें जज करेंगे, लेकिन जीत उसी की होगी जो लोमड़ी की तरह हालात से खेलना जानता है। अगर आप आज ये सोचकर उठ जाएं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हर हालात में रास्ता ढूंढ लूंगा, तो समझ लीजिए आपने फॉक्स माइंडसेट की असली शुरुआत कर दी है। और याद रखिए, लोमड़ी जंगल में अकेली भी हो तो भी शिकार करना नहीं छोड़ती। उसी तरह आप भी, चाहे अकेले हो, चाहे आपके पास कम साधन हो, लेकिन जब तक आपकी सोच चालाक, लचीली और मजबूत है, कोई भी सपनों को रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, आज की इस किताब से आपने जो भी सीखा उसे दिल में रखिए, बल्कि उसे जीना है। धन्यवाद।